आखिर गांधी जी ने तिरंगे को सलाम करने से मना क्यों कर दिया था? क्या है इसके पीछे की सच्चाई, जानेंगे वीडियो में। एक ऐसा अजीबोगरीब रेस्टोरेंट जहां पर ज्वालामुखी से खाना बनाया जाता है, और अब आ गई है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे बिना छुए कपल्स एक दूसरे को किस कर सकेंगे। और क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी घूमना बंद कर दे? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, क्या आपको पता है कि जो आज हमारा भारतीय झंडा यानी कि तिरंगा है, उसे एक बार गांधी जी ने सलाम करने तक से मना कर दिया था। पर आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? चलिए जानते हैं विस्तार से। दरअसल इंटरनेट पर मौजूद कई आर्टिकल्स के मुताबिक जब हमारा भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ तो हमारे भारत के झंडे को तय किया जा रहा था। गैर कांग्रेसी लोग चाहते थे कि पुराने झंडे को हटाकर एक नया झंडा लगाया जाए, क्योंकि पुराना झंडा कांग्रेस की निशानी है, जो कि किसी देश के झंडे के रूप में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। लेकिन काफी सोच विचार के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पुराने झंडे में ज्यादा बदलाव करने से मना कर दिया और उन्होंने पुराने झंडे का रंग और नए झंडे का रंग सेम रखा। लेकिन इन्होंने पुराने झंडे में बने चरखे को हटाकर अशोक चक्र लगाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सहमति भी बन गई। जिस समय ये सब कुछ हो रहा था तब गांधी जी लाहौर में थे, और लाहौर में जब गांधी जी को ये पता चला तो उन्होंने कहा कि अगर भारतीय झंडे से चरखे को हटा दिया गया तो वो भारतीय झंडे को सलाम तक नहीं करेंगे। गांधी जी चाहते थे कि भारतीय झंडे में चरखा वैसा का वैसा ही लगा रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नंबर 2, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने जब मेटावर्स का ऐलान और कंपनी का नाम मेटा रखा तो शुरुआत में किसी को समझ में नहीं आया कि मेटावर्स आखिर कौन सी दुनिया है। लेकिन अब मेटावर्स में शादियां हो रही है, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, और तो और लोग कई इम्पॉसिबल काम मेटावर्स में कर रहे हैं। लेकिन अब जो चीज मेटावर्स में हो रही है वो आपको भी चौंका देगी। अब मेटावर्स को लेकर एक नया अपडेट आया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब मेटावर्स में कोई भी अपने पार्टनर या करीबी को किस कर सकेगा और उस किस को महसूस कर सकेगा। लोग एक दूसरे के करीब ना होकर भी वर्चुअली मेटावर्स में किस कर पाएंगे। इस नई तकनीक को अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर के माध्यम से वर्चुअल रियलिटी हेडसेट में संभव बनाया गया है, जो कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। वैसे ये काफी अजीब नहीं लगता कि एक दूसरे के आसपास न होने के बावजूद किस किया जा सकता है। नंबर 3, आज तक आपने कई अनोखे और अलग रेस्टोरेंट्स देखे होंगे जो अपने अनोखेपन के लिए मशहूर होते हैं। उन रेस्टोरेंट में कुछ ऐसा होता है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, और ऐसा ही एक रेस्टोरेंट है स्पेन में जिसका नाम है अल डायलो। इस रेस्टोरेंट की खास बात यह है कि यहाँ पर खाना गैस या चूल्हे पर नहीं बल्कि एक ज्वालामुखी के ऊपर बनता है। जी हाँ, ज्वालामुखी के ऊपर स्पेनिश आइलैंड लैंजारोते स्थित इस सक्रिय ज्वालामुखी पर सीजर मैंड्रिक नामक एक व्यक्ति ने 1970 में से शुरू किया था। आपको बता दें कि इस ज्वालामुखी से लावा नहीं निकलता है। यहाँ की जियोथर्मल हीट से खाना बनाने के लिए 500 डिग्री तक गर्मी मिलती है, जो कि खाना बनाने के लिए काफी है, और यही अनोखा तरीका लोगों को इस रेस्टोरेंट की तरफ खींचा ले आता है। नंबर 4, हम जिस धरती पर रहते हैं वो अपनी अक्ष पर घूमती रहती है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अचानक से पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ऐसे में हमारी पृथ्वी के साथ क्या होगा? लंदन के वैज्ञानिक माइकल स्टीवंस ने इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की। स्टीवंस के मुताबिक अगर अचानक पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगेंगी, जिसमें लाखों लोगों की खौफनाक मौत हो सकती है। ये खतरनाक हवाएं अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देगी। इंसान किसी बंदूक की गोली की रफ्तार से एक दूसरे से टकराएंगे। उस समय का वातावरण कुछ ऐसा ही होगा जैसे परमाणु विस्फोट के बाद आसमान में धुएं का गुब्बार बन जाता है, और उस समय का मंजर काफी खौफनाक होगा जो पृथ्वी पर तबाही मचा देगा। नंबर 5, दोस्तों आपने कुतुब मीनार का नाम तो सुना ही होगा, जो कि दिल्ली में स्थित है और इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा है। यहाँ पर घूमने के लिए देश विदेश के लोग आते हैं और यहाँ की सैर करते हैं। पर क्या आपको एक बात मालूम है, कुतुब मीनार का दरवाजा क्यों बंद है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं कुतुब मीनार के अंदर क्यों नहीं घुसने दिया जाता। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? दरअसल 1984 से पहले कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ने की अनुमति नहीं थी, पर 4 दिसंबर 1984 को ऐसा हादसा हुआ जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, और इसके बाद ही इसका गेट बंद किया गया। दरअसल एक बार एक स्कूल के बच्चे यहाँ पर टहलने के लिए आए थे और वो कुतुब मीनार के ऊपर गए। कुतुब मीनार के अंदर बिजली के बल्ब लगे थे। अचानक बिजली जाने के कारण वहाँ पर अंधेरा हो गया और छोटी छोटी सीढ़ियां होने के कारण यहाँ पर भगदड़ मच गई, जिससे लोग लुढ़कने लगे और लुढ़क कर नीचे गिर गए, जिसमें लगभग 45 लोगों की मौत हो गई थी और बहुत से लोग घायल हो गए। यही और इसीलिए इस दरवाजे को बंद कर दिया गया। नंबर 6, ताजमहल हमारे देश की शान है, जिसे देखने के लिए विदेशों से लोग भारत आते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक दूसरा भी ताजमहल बन चुका है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इस दुनिया में ताजमहल की कॉपी भी मौजूद है, जो कि बांग्लादेश में स्थित है। ये ताजमहल बांग्लादेश के एक बहुत ही अमीर इंसान एहसानुल्लाह खान मोनी ने बनवाया था। ये ताजमहल देखने में एकदम रियल ताजमहल के जैसा ही लगता है, और इसमें बहुत ही संभाल के हर चीज की कटिंग की गई है, जिससे ये देखने में ताजमहल के जैसा ही लगे। दरअसल जिसने ताजमहल बनवाया है उनका कहना है कि ताजमहल को देखने के लिए बांग्लादेश के लोग बहुत ही उत्सुक है, लेकिन कुछ लोगों के पास पैसा होने के कारण ये ताजमहल नहीं देख पाते। पर अब गरीब लोग भी इस ताजमहल को देख पाएंगे। ये ताजमहल पूरी दुनिया में मशहूर होने वाला है। नंबर 7, दोस्तों आप लोग जेल के बारे में जानते होंगे, जिसमें मुजरिमों को सजा दी जाती है और वहीं पर इन्हें रखा जाता है, और इन जेलों में अलग अलग प्रकार की सजाएं दी जाती है। पर आज हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाक जेल में से एक जेल के बारे में बताएंगे, जिसका
नाम ब्लैक डॉल्फिन है, जो कि रसिया में स्थित है। ये जेल दुनिया के सबसे खतरनाक जेल में से एक मानी जाती है। इस जेल में बहुत ही खतरनाक कैदी रखे जाते हैं जिन्होंने मर्डर, रेप या फिर कोई और बड़े जुर्म किए हों। इस जेल के बहुत ही खतरनाक नियम है। अगर इस जेल में कोई मुजरिम बैठ जाए तो उसकी सजा और भी बढ़ा दी जाती है। यहाँ पर कोई भी मुजरिम बैठ नहीं सकता। अगर कोई मुजरिम बैठता दिखाई दिए तो उसकी बहुत ज्यादा सजा होती है और इसीलिए यहाँ की जेल को सबसे खतरनाक जेल माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जेल में मुजरिमों को बेवजह मारा जाता है, जिससे मुजरिमों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आगे कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 1। दोस्तों, छुट्टियां तो हर किसी को पसंद होती है, क्योंकि आराम करना किसे पसंद नहीं होता। लेकिन छुट्टी के बाद सोमवार को स्कूल या काम पर जाना बहुत लोगों को पसंद नहीं होता। लेकिन क्या किसी को सोमवार से इतनी भी नफरत हो सकती है कि वो किसी की जान ले ले? दरअसल ये बात है 29 जनवरी 1979 की, जब सैन डिएगो कैलिफोर्निया में स्थित ग्रोवर क्लीवलैंड प्राथमिक विद्यालय में एक दुर्घटना हुई, जिसमें 16 साल की ब्रेंडा एंड स्पेंसर ने स्कूल के स्टाफ और स्टूडेंट्स पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें एक मेंटर, प्रिंसिपल और 8 और लोग मारे गए और एक पुलिस ऑफिसर भी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। जब ब्रेंडा को पकड़ा गया और उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब था कि मैं सोमवार को पसंद नहीं करती, ये दिन को खराब कर देता है और संडे की छुट्टी के बाद मुझे सोमवार को फिर से स्कूल आना पड़ता है, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद।